दोस्तों, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन निज़म एज़ेकिएल के फर्स्ट पोएम्स में से एक है। इस पोएम में पोएट एक घटना के बारे में बताता है जब एक रात एक स्कॉर्पियन ने पोएट की माँ को डंक मारा था, जिसे पोएट अपने जीवन में नहीं भूले है। ये पोएम उन अंधविश्वासों को भी उजागर करता है जो वहाँ के गाँव वालों के दिमाग में हावी होते हैं। I remember the night my mother was stung by a scorpion। दोस्तों, पोएट कहता है कि मुझे वो रात अच्छी तरह याद है जब मेरी माँ को एक बिच्छू ने डंक मार दिया था। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice। और 10 घंटे तक भारी बारिश हुई और जो बिच्छू थे वो रेंगते हुए चावल के बोरे के नीचे छुप गया। Parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again। दोस्तों, पोएट आगे कहता है कि मेरी माँ को अपने शैतानी पूंछ से डंक मारने के बाद बिच्छू फिर से इतनी भारी बारिश में बाहर जाने का रिस्क ले रहा था। दोस्तों, यहाँ पर पोएट ने बिच्छू के प्रति सिंपैथी के साथ साथ अपने गुस्से को भी जाहिर किया है। The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one। दोस्तों, इस घटना को सुनकर गांव के लोग पोएट के घर पहुंचे। हालांकि इतने ज्यादा लोग थे तो पोएट ने उन सबको मक्खियों का झुंड कहा और उन लोगों ने शैतानी ताकत को दूर करने के लिए गॉड के नाम को कम से कम 100 बार रिपीट किया। With candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadows on the mud-backed walls। दोस्तों, पोएट आगे कहता है कि गांव के जो लोग थे वो अपने साथ कैंडल्स और लालटेन लेकर आए थे और उसी के सहारे गांव वाले उस डंक मारे हुए बिच्छू को ढूंढने लगे। तो वो सब जब बिच्छू को ढूंढ रहे थे तो उन सबकी परछाई जो मिट्टी की दीवार थी उस पर एक बड़ा स्कॉर्पियन की शैडो जैसी दिखाई दे रही थी। They searched for him, he was not found। उन्होंने काफी समय तक उस बिच्छू को ढूंढा लेकिन वो बिच्छू उन्हें नहीं मिला। They clicked their tongues और उन्होंने अपनी जुबान को क्लिक किया। With every movement that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said। और जो बिच्छू थे पोएट के माँ पे जो अपना जहर छोड़ा था, जो हर एक पल पोएट के मदर के ब्लड में सर्कुलेट हो रहा था, तो गांव वालों ने कहा कि यदि अभी इस जहर को रोका नहीं गया तो बिच्छू ने जहाँ डंक मारा है वह लकवा मार सकता है। May he sit still। जब गांव वालों को बिच्छू नहीं मिला तो सभी स्टिल होकर जमीन पर बैठ गए और सभी अपनी अपनी राय देने लगे। They said, उन्होंने कहा, May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said। और उनमें से कुछ ने कहा कि ये उनकी माँ के पाप है जो उन्होंने अपने पिछले जन्म में किए थे और इस बिच्छू के डंक ने उसके पाप को कम कर दिया है। May your suffering decrease the misfortunes of your next birth, they said। तो वही दूसरे लोगों ने कहा कि पोएट की माँ अब मरने वाली है और अभी जो उसकी माँ दर्द झेल रही है वो उसके अगले जन्म में आने वाली जो परेशानियां है उसे कम कर देगा। May the sum of all evil balanced in this unreal world। तो वही कुछ अन्य लोगों ने कहा कि बिच्छू के काटने की वजह से पोएट के माँ की अच्छे कर्म बुरे कर्मों के अगेंस्ट बैलेंस हो जाएंगे, मतलब बराबर हो जाएंगे। दोस्तों, गांव के लोग अंधविश्वासी थे। यही कारण था कि निज़म एज़ेकिएल ने गांव के लोगों को मक्खियों का झुंड कहा और इसी वजह से सबका उनके घर आना उन्हें पसंद नहीं हुआ। Against the sum of good become diminished by your pain, may the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition। कुछ लोगों ने कहा और जो तुम्हारे अच्छे कर्मों के अगेंस्ट थे वो सब तुम्हारे पेन के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि जहर तुम्हारे शरीर के मांस को शुद्ध कर सकती है और तुम्हारी स्पिरिट ऑफ एम्बिशन की इच्छा को पूरी कर सकती है। They said and they sat around on the floor with my mother in the center। उन्होंने कहा और वे सब मेरी माँ के चारों ओर बैठ गए और मेरी माँ जो कि सेंटर में थी। The peace of understanding on each face। और वहाँ बैठे हर एक पर्सन के फेस में एक शांति सी थी, मानो वो सब मेरी माँ के पेन को समझ रहे हो। मोर कैंडल्स। दोस्तों, यहाँ पर पोएट बताना चाह रहा है कि बाद में और गांव वाले मेरे घर आए मोर कैंडल्स के साथ और मोर लालटेन्स के साथ और मोर नेवर्स, मतलब इतने सारे गांव के लोग थे। मोर इंसेक्ट्स, मानो बहुत से इंसेक्ट्स का झुंड हो। एंड द एंडलेस रेन, और उसके साथ ना खत्म होने वाली बारिश। माई मदर ट्विस्टेड थ्रो एंड थ्रो ग्रोनिंग ऑन अ मेट। मेरी माँ रो रही थी और बहुत पेन की वजह से चटाई पर इधर से उधर लुढ़क रही थी। My father, skeptic, rationalist, trying every curse and blessing, powder, mixture, herb and hybrid। और मेरे फादर जो एक स्पेक्टिक और तर्कवादी पर्सन है,
मेरे फादर वो हर एक कोशिश कर रहे थे जो वो कर सकते थे। वे मेरी माँ को पेन से उबरने के लिए पाउडर, मिक्सचर, जड़ी बूटी और हाइब्रिड का उपयोग करता है। He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. यहाँ तक कि मेरे फादर ने मेरी माँ के कटे गए उंगली पर थोड़ा सा पैराफिन डाला और उस पे आग लगा दिया। I watched the flame feeding on my mother. मैंने अपनी माँ के त्वचा पर जल रही आग के लपटे को देखा। I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantance. मैंने देखा कि एक होली मैन ने जहर को वश में करने के लिए कुछ टोटके किए, संस्कार किए। After 20 hours, it lost its sting. और 20 घंटे बाद बिच्छू के पॉइजन ने अपना असर खो दिया। पोएट का कहना है कि जहर से उबरने के बाद My mother only said, मेरी माँ ने कहा, Thank God the scorpion picked on me and spared my children. भगवान का शुक्र है कि बिच्छू ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को बख्श दिया।